अमरीकी सदर की मुजाहिरीन की मदद के लिए ईरान में मुदाखलत की धमकी। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, ईरान पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग और तशद्दुद से बाज रहे। ईरानी हुकूमत पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल कर रही है। सिलसिला ना रुका तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने के लिए आएगा। हम पूरी तरह तैयार और कार्रवाई के लिए बरवक्त आमादा हैं। दारुल हुकूमत तेहरान में ताजिरों और दुकानदारों ने इतवार को हद से ज्यादा कीमतों और मुआशी जमूद के खिलाफ हड़ताल की थी। तेहरान से एहतजाज मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। ईरान की सलामती की जाने बढ़ने वाला हाथ काट दिया जाएगा। ईरान का सदर ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी ने कहा कि कौमी सलामती ईरान के लिए रेड लाइन है। ईरानी अवाम अमरीका की जानिब से रेस्क्यू के तजुर्बे को बखूबी जानते हैं। कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा कि अमरीकी मुदाखलत पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करेगी। ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की तो पूरा खित्ता नताइज भुगतेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे, मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हंगामों में एक सिक्योरिटी एहलकार की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। ईरान के कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। ईरानी हुकूमत ने स्कूल, यूनिवर्सिटीज और सरकारी इदारे बंद कर दिए। बैंकों में छुट्टी। ईरानी पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी और यूरोपीय पाबंदियों के बाद ईरानी करेंसी शदीद गिरावट का शिकार। सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक दिसंबर में ईरान में महंगाई की शरह 52% तक पहुंच गई। ईरान में महंगाई और करेंसी गिरावट के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला इतवार से शुरू हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का मुल्क में महंगाई का एतराफ, मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील कर दी। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर इस्लामी ममालिक का शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। गजा में बारिशों और तूफ़ान के बायस सूरत हाल मज़ीद संगीन हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा और NGOs को गजा में बिला रुकावट काम की इजाज़त देने का मुतालिबा। ट्रंप मंसूबे के मुताबिक रफ़ा क्रॉसिंग दोनों अतराफ से खोली जाए। नौ मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला। आदिल राजा, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। वजाहत सईद और हैदर मेहदी को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने डिजिटल दहशतगर्दी केस का महफूज फैसला सुना दिया। अकबर हुसैन और शाहीन सहबाई को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। मुल्जिमान को दीगर दिफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं। मुल्जिमान को 15 लाख रुपए फी का जुर्माना भी अदा करना होगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना आपारा और थाना रमना में मुकदमा दर्ज थे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक नई कानून साजी पर गौर। खसारे में जाने वाले रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमती इस्लाहात का हिस्सा करार। काबीना ने काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए। GDP में खातिर ख्वाह इजाफा खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि सऊदी वलीअहद से बात हुई है और मुलाकातें इंतहाई मुफीद करार दी गई हैं।
वफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रकम सरमायाकारी के लिए लगाने का हुक्म। आईनी अदालत ने रकम कौमी बैंक के जरिए ट्रेजरी बिल्स में दोबारा लगाने की हदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 79 करोड़ 42 लाख रुपए तलब करने की भी हिदायत जारी। वफाकी आईनी अदालत ने रजिस्ट्रार को फौरी इकदामात का हुक्म दे दिया। बैंक इंतजामिया ने कहा कि अदालती हुक्म के बगैर रकम की दोबारा सरमायाकारी मुमकिन नहीं थी। रकम की आखिरी सरमायाकारी 4 सितंबर 2025 को ट्रेजरी बिल्स में की गई थी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी किया। नए साल के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट की फिर ऊंची उड़ान। मार्केट ने 1,79,000 पॉइंट्स का संगे मील भी अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2,900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 1,79,034 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक मार्केट ने एक ही रोज में 3 नफ्सियाती हदें अबूर की। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली। FBR की टैक्स वसूली 1,427 अरब रुपए रही। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा रिकॉर्ड। वजीर खजाना ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBR की कारकर्दगी को सराहा। FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक खिताब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बेहतर टैक्स तामील से रस्मी शोबे पर बोझ कम होगा। वजीर खजाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। हुकूमत ने अवामी मुआहदे के 38 निकात पर 98% अमल दरामद कर लिया। अवाम और हुकूमत के दरमियान फासले खत्म कर दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अवामी एक्शन कमेटी से मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल कर रहे हैं। रियासत किसी अफरा तफरी के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा मसला बातचीत से ही हल होता है। सवा माह में हमने अवामी मसाइल को तरजीह पर रखा। अवाम का हुकूमत पर कलील मुद्दत में एतमाद बहाल हुआ। जहां सियासतदानों को चलना मुश्किल था, वहां अवाम ने फूलों की पत्तियां निछावर की। दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नजर है। मार्का हक में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग में अहम किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। अंदरूनी और बैरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। सोशल मीडिया की यलगार नफरतों को पीछे छोड़कर उड़ान पाकिस्तान का सोचना चाहिए। IT के शोबे में इनकलाब ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीर से खिताब। बोले, दुनिया तब्दील हो चुकी है, सब कुछ तलबा के हाथ में है। वसाइल की कमी की वजह से लाखों बच्चों का टैलेंट ज़ाया हो रहा है। आवाम को सहूलियात देना हुकूमत का काम है। ख्वाहिश है कि कोई बच्चा IT की ट्रेनिंग से महरूम ना रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की बगैर कानूनी प्रोसेस गिरफ्तारी को इग़वा करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ के इक़दामात पर हुक्म जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी अगर FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो उसके बाद सारी कार्रवाई ख़त्म होनी चाहिए। अदालत में लाहौर और बहावलपुर से खातून और कमसिन बच्चों के अगवा के केस की समाअत हुई। मोहम्मद वकास, अलीम सुहेल, सना सुहेल और अरहम वकास के खिलाफ मुकदमा खारिज। मुबैनात जाली पुलिस मुकाबले के मुर्तकिब एहलकारों को 1-1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों की तादाद 225 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने मजीद 3 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। जस्टिस अबहर गुल खान ने मोहम्मद याकूब समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने DRC कमेटियों के फैसलों को कलअदम करार देने की इस्तदा की। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में आबी हयात के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मनसूबे की 15वीं यौमिया तरक्याती रिपोर्ट जारी। 9 तालाब 20 एकड़ अराजी श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। 5320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल कर ली गई। 4.5 अरब रुपए की लागत से क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री लाहौर में 99% मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि श्रिम्प फार्मिंग के आगाज़ से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा।
पंजाब में ब्लू इकोनॉमी का अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ऑनलाइन खुली कचहरी, बाजोड़ के शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकाम। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी और अमले की अदम मौजूदगी से मुतल्लिक शिकायत पर कार्रवाई का हुक्म। तालीमी इदारों में सेकेंड शिफ्ट असातिज़ा को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। अस्पतालों में डॉक्टर्स की हाजिरी यकीनी बनाने और अवामी शिकायत के फौरी अजाले का भी हुक्म। वज़ीर आला KP के दौरे लाहौर पर पंजाब असम्बली में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं PTI अपने रवैये पर कंट्रोल नहीं करती। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है और यही सिस्टम चलना है। PTI से मुज़ाकरात ना होने की जिम्मेदार भी खुद PTI है। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाब की तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी, 1800 से जायद खानदान मुतासिर, मुतअद्दिद मवेशी हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मौसमियाती शिद्दत और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर इमदादी कामों में रुकावट बन गई। अहम खबर आपको दें, रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 16 अफराद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में जख्मी एक शख्स की हालत तशवीशनाक है। हमले में 5 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। इमारत का एक ब्लॉक तबाह हो गया है। शॉपिंग सेंटर और अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है। रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 16 अफराद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में जख्मी एक शख्स की हालत तशवीशनाक है। हमले में 5 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया।